ओ भाई साहब, 2023 कितना कमाल का है। इस साल हमें डिफरेंट तरीके की अच्छी सीरीज देखने को मिली, जिसकी वजह से मैंने सोचा एक वीडियो क्यों ना इसके ऊपर बना दिया जाए। पर इस साल की अच्छी सीरीज को जज कैसे किया जाए, तो मैंने सोचा इसे 3 तरीके में डिवाइड कर देना चाहिए। फर्स्ट, जिनकी रेटिंग IMDb पर 8.0 से ऊपर होनी चाहिए और ये सारी की सारी सीरीज हिंदी के अंदर अवेलेबल होनी चाहिए और एक ही प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल जाए, ताकि आप लोग भी तो आराम से देख सकें। तो अब इस वीडियो के अंदर यही होने वाला है। तो इंट्रो में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वेल एंटरटेनमेंट के मामले में लगा ना पाए तुम्हें कोई चेपी, इसलिए बार बार ऑनेस्ट रिव्यू देने आएगा तुम्हारा भाई जेपी। आज की लिस्ट की पहली सीरीज का नाम है द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ असर। इस सीरीज की स्टोरी में एक असर नाम की फैमिली दिखाई जाती है, जिसके मेंबर किसी रहस्यमय तरीके से मारे जा रहे हैं, पर लोगों को पता ही नहीं है कि वो क्यों मारे जा रहे हैं। पर सीरीज के शुरुआत में एक रोडी नाम के बंदे का इंटरव्यू दिखाया जाता है, जिसके माध्यम से हमें बताया जाता है कि असर की फैमिली के मेंबर क्यों और किस वजह से मारे जा रहे हैं। पर इस सीरीज के अंदर एक कमी है, ये सीरीज काफी स्लो चलती है। तो अगर आप मिस्ट्री, ड्रामा, लिटिल हॉरर देखना पसंद करते हैं तो आपको ये सीरीज पसंद आएगी। ये सीरीज आपको देखने को मिल जाएगी नेटफ्लिक्स पर। इस सीरीज के IMDb रेटिंग है 8.0। अब हम बढ़ते हैं इस लिस्ट की दूसरी सीरीज की तरफ, जिसका नाम है डेली डस ऑफ सनशाइन। इस सीरीज की स्टोरी में एक नर्स की स्टोरी दिखाई जाती है, जिसने हाल ही फिलहाल में एक मेंटल हॉस्पिटल को ज्वाइन किया है और उस मेंटल हॉस्पिटल के अंदर तरह तरह के मरीज हैं, जिनकी तरह तरह की कहानियां हैं, जिसे ये सीरीज खूबसूरती से दिखाने की कोशिश करती है। इस सीरीज के अंदर जितने भी कैरेक्टर आपको देखने को मिलते हैं, वो सारे कैरेक्टर आपको अपने आप से कनेक्ट कर लेंगे, खासकर इस सीरीज की मेन लीड एक्टर, जिसकी वजह से मैंने इस सीरीज के 5 एपिसोड तो यूं ही देख दिए थे। ये सीरीज बहुत डीप मीनिंग के साथ आती है और आपको अच्छा पॉजिटिव वाइब देकर जाती है। तो एक बार तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, इस सीरीज को आप जरूर देखना। ये सीरीज भी आपको मिल जाएगी नेटफ्लिक्स पर हिंदी में देखने को। इस सीरीज के IMDb रेटिंग है 8.3। अब हम बढ़ते हैं इस लिस्ट की तीसरी सीरीज की तरफ, जिसका नाम है वन पीस। और इस सीरीज का नाम ही काफी है हाइप क्रिएट करने के लिए, क्योंकि ये सीरीज एक एनीमे पे बेस है। इस सीरीज की स्टोरी मंकी डी लूफी की है, जो लुटेरों का सरदार बनना चाहता है, जिसके लिए उसे एक खजाना ढूंढना है और वो इस सफर में निकल जाता है और उसे इस सफर में कई सारे लोग मिलते हैं जो उसके साथ इस सफर में जुड़ जाते हैं। अब लूफी उस खजाने को ढूंढ पाता है कि नहीं, उसे जानने के लिए आपको इस सीरीज को देखना पड़ेगा। इस सीरीज की IMDb रेटिंग है 8.4। अब हम बढ़ते हैं इस लिस्ट के चौथे सीरीज की तरफ, जिसका नाम है ब्लू आइज समुराई, और इसे मैंने हाल ही फिलहाल में देखकर खत्म किया है। देखो, इस सीरीज की स्टोरी बहुत सिंपल है। इस सीरीज के अंदर एक समुराई है जिसकी आंखें ब्लू होती हैं और वो समुराई अपना बदला लेने के लिए निकला है, जिसके लिए वो कितने भी लोगों को मार सकता है उस इंसान तक पहुंचने के लिए। इस सीरीज के अंदर आपको ब्रूटल, खून खराबा एक्शन तो देखने को मिलेगा ही, पर साथ में इसके अंदर एडल्ट और न्यूड सीन भर है। एक एनिमे सीरीज के अंदर इतनी न्यूडिटी मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी। आपकी आंखें तो जब चौंक जाएंगी जब आपको पता चलेगा समुराई की आंखें ब्लू क्यों हैं। देखो, इस सीरीज के अंदर इतने न्यूड सीन है, जिसकी वजह से मैं आपको सजेस्ट करूंगा इस सीरीज को आप अकेले में देखना। ये सीरीज भी आपको मिल जाएगी नेटफ्लिक्स पर हिंदी के अंदर और इस सीरीज की IMDb रेटिंग है 8.9। अब हम बढ़ते हैं इस लिस्ट की 5वीं सीरीज की तरफ, जिसके अंदर ड्रामा बहुत ही इंटेंस तरीके से दिखाया गया है। सीरीज का नाम है द डिप्लोमेट। इस सीरीज की स्टोरी में एक लड़की है जो हाल ही में एक डिप्लोमेट बनी होती है और उसके कंधों पर एक जिम्मेदारी दे दी जाती है कि वो US और UK के रिश्ते को बनाए रखे। अगर वो इस रिश्ते को मेंटेन करने में कामयाब नहीं होती तो किसी वजह से वर्ल्ड वॉर छिड़ सकती है। अब वो लड़की अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभा पाती है कि नहीं, उसे जानने के लिए आपको इस सीरीज को देखना पड़ेगा। इस सीरीज के अंदर पॉलिटिकल ड्रामा बहुत ही इंटेंस तरीके से दिखाया गया है, साथ ही आपको थोड़ा बहुत थ्रिल भी देखने को मिलेगा। ये सीरीज भी आपको देखने को मिल जाएगी नेटफ्लिक्स पर हिंदी में। इस सीरीज की IMDb पे रेटिंग है 8.0। तो यही वो सीरीज थी जिन्हें मैं आपको बताना चाहता था, और ये सारी की सारी सीरीज आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे यानी नेटफ्लिक्स पे देखने को मिल जाएगी। तो जाइए और इसे एंजॉय कीजिए। बाकी मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय। और हाँ, पिक्चरों के लिए थोड़ी लालच जरूरी है। बाय।